हमारी सुहागरात पर मेरी पत्नी कमरे की खिड़की खोलकर वहां खड़ी हो गई। अब रोज ऐसे ही होने लगा। जैसे ही मैं उसे छूने की कोशिश करता, वह कांपने लगती और खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती। और सुबह वह बिल्कुल ठीक और खुश दिखती। एक दिन मैं सोने का नाटक करके बिस्तर पर लेट गया और करीब आधी रात को मेरी पत्नी को देख मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह किसी और। मेरा नाम अमित। मैं एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी तय कर दी। लड़की गांव की थी। लड़की के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। लड़की को उसके चाचा चाची ने बचपन से पाला था। घर वालों को वह पसंद आ गई थी। लड़की गांव की थी। यह बात सुनकर मैंने शादी से इनकार किया, लेकिन घर वालों के सामने मेरी एक ना चली और मेरी शादी की तारीख तय हो गई। रिश्ता तय होने के बाद जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसका स्वभाव पता चला कि वह बहुत कम बोलती थी। जितना पूछो बस उतना जवाब हाँ या ना में देती थी। मैंने कई बार पूछा भी कि तुम कम ही बोलती हो या मेरे सामने शर्मा रही हो, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। उसके चाचा चाची भी हमेशा तारीफ करते कि हमारी बेटी बहुत सीधी है, इसलिए कम बोलती है। मुझे भी उसकी यह बात धीरे धीरे पसंद आने लगी। कुछ दिनों में हमारी शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद सुहागरात का समय आ गया। मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा था, जिसके लिए मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। इतने दिनों तक बात करने पर मैं उसका स्वभाव कुछ समझ गया था, इसलिए मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। मैं कमरे में गया। वह डरी हुई सी बिस्तर पर बैठी थी। मैंने उसका घूंघट हटाया तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे पहले बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी बस मेरी बातों का हाँ और ना में ही जवाब दे रही थी। बातें करते काफ़ी देर हो जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि मैं पसंद हूँ। बस उसने हाँ में गर्दन हिला दी। घबराहट के कारण कुछ देर बाद उसे पसीना आने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? उस पर वह बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। मैंने उसे कहा कि तुम आराम करो। शादी की भागदौड़ में थकान के कारण शायद ऐसा हो रहा होगा। मैंने उसे यह कहकर कमरे की बत्ती बंद कर दी और मैं भी बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो घबराहट के मारे कांपने लगी। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे की बत्ती जला दी। उसकी हालत खराब थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ दवाई लाकर दूं? सुहागरात पर पत्नी के ऐसे बर्ताव से मैं भी थोड़ा घबरा गया था। मैंने कमरे में एक खिड़की है जिसको खोलने पर बाहर की रोशनी कमरे में आती है। वो खिड़की के पास हवा लेने के लिए खड़ी हो गई। वो वहीं खड़ी रही और मुझे कहा कि आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह उठा तो वो कमरे में नहीं थी। वो घर का काम कर रही थी। उसकी तबीयत अब ठीक लग रही थी, इसलिए मैंने उससे रात का जिक्र दिन में नहीं किया। अगली रात फिर मैं कमरे में गया तो उसने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। मैंने पूछा, अब ठीक हो? उसने सिर हिलाया कर जवाब दिया। मेरे कमरे में आते ही उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर आ गई थी। उससे कुछ पूछता तो उसके शब्द व चेहरा मेल नहीं खाते, बस कहीं खोई सी रहती। उस रात भी मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम आराम करो। मैंने फिर कमरे की बत्ती बंद की और बिस्तर पर आकर लेट गया। आज फिर वह मेरे लेटते ही खिड़की खोलकर वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मैंने
अब उसे कुछ नहीं कहा और सो गया। अब अपनी पत्नी पर मुझे कुछ शक होने लगा कि ज़रूर कोई बात है जो यह मुझसे छिपा रही है। रात में डरने वाली लड़की सुबह एकदम ठीक कैसे हो जाती है? सुबह तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि खुशी होती है। एक शाम करीब 8:30 बजे मैं खाना खा रहा था। अंधेरा हो चुका था। मम्मी ने मेरी पत्नी को कहा कि छत पर कंबल डाले थे और मैं लाना भूल गई, तो जाकर ले आ। वो कपड़े लाने छत पर गई, लेकिन करीब आधा घंटा हो गया और वो नीचे नहीं आई। माँ ने उसे आवाज़ भी दी, लेकिन वो नहीं आई। मेरे खाने के बाद माँ बोली, जाकर देख अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने जाकर देखा तो वह सीढ़ियों पर ही बैठी थी। वह तो छत पर गई ही नहीं। वह घबराहट की वजह से पसीना पसीना हो रही थी। मैंने तुरंत सीढ़ियों की बत्ती जलाई और वह एकदम जैसे गहरी नींद से बाहर आई हो। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो कुछ नहीं बोल पाई और वहाँ से चली गई। अब मेरी समझ में आ गया था कि बात क्या है, लेकिन कारण मुझे नहीं पता था। उस रात मैं कमरे में गया और जाते ही मैंने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की को बंद किया। मेरी पत्नी उस समय कमरे में ही थी, रोज की तरह घबराई हुई, पर आज तो मैंने भी कुछ और ही सोच रखा था। थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती बंद कर दी और मैं पत्नी के पास गया। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो थोड़ा काँप रही थी। रोज की तरह उसका पसीना छूटने लगा। अब मैंने उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ा, लेकिन उसका काँपना और घबराना चलता रहा। तब मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो अचानक बोली, मेरी तबीयत खराब हो रही है, पानी पानी। मैंने बत्ती जला दी और उसे पानी दिया। अब वो मेरे जीवन में रोज की यही कहानी बन गई थी। अब मैंने उससे सीधे सीधे पूछ ही लिया कि मैं जानता हूँ कुछ बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो और मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ और उसकी वजह जानना चाहता हूँ। वो पहले ही कम बोलती थी, ऊपर से डरी हुई थी, तो वैसे ही उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्या कुछ हुआ है? कुछ ऐसी बात है जो बता नहीं सकती? वो चुप रही। फिर मैंने गुस्से में कहा, ठीक है, कल तुम्हारे चाचा से बात करता हूँ। चाचा का नाम लेते ही वो काँपने लगी और बोली, नहीं, चाचा जी से कुछ मत पूछना। तब उसने अपने बचपन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो इन सब बातों की वजह थी। उसने बताया कि उसे बचपन में चाचा चाची ने पाला है और एक बार मैं और मेरा भाई खेल रहे थे और खेलते खेलते हमारे घर के अंधेरे कमरे में मैं छिप गई, जहाँ घर का पुराना सामान रखते थे। मेरी चाची और उसके बेटे को यह मालूम नहीं था और उसी समय मुझे ढूंढते हुए चाची का बेटा गिर गया और उसे चोट लग गई। चाची दौड़कर उसे अस्पताल ले गई। उसका हाथ टूट गया था। उससे पहले वो पैसे लेने अंदर आई थी, तो उस अंधेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर गई। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, मैं छिपी रही। बाहर क्या हुआ इसका मुझे पता नहीं था। कुछ समय बाद जब मुझे घबराहट हुई तो मैंने बाहर आना चाहा, लेकिन बाहर का दरवाज़ा बंद था। मैंने बहुत कोशिश की, मैं चीखी चिल्लाई, लेकिन घर में कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई। चाची के आने में 4-5 घंटे लग गए। इतने समय में उस समय अंधेरे कमरे में बंद रही। फिर चाची ने आने के बाद जब मैं घर में कहीं दिखाई नहीं दी तो वो मुझे खोजने लगी। अब तक मैं उस कमरे में पसीने और घबराहट से बेहाल हो चुकी थी। चाची की आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ी तो मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी।
जब चाची ने मुझे बाहर निकाला तो मैं काँप रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं उस अंधेरे कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आज भी अंधेरा मुझे उस दिन की तरह ही डराता है। उस अंधेरे कमरे में एक रोशनदान था, इसलिए मैं सांस ले पा रही थी। जब मैं बाहर आई तो पता चला कि इतने समय तक अंदर क्यों बंद थी। उस दिन मुझे अंधेरे से डर लगता है, जिसके कारण मुझे पसीना और घबराहट होने लगती है। चाची ने चाचा को यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह मुझे और भाई को डांटते। चाची जानती है, इसलिए वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। यह सब सुनने के बाद मैंने कहा कि यह बात तुम पहले भी बता सकती थी। मेरी पत्नी बहुत ही सीधी है। उसे लग रहा था कि पता नहीं मैं उसकी परेशानी समझूंगा या नहीं। कहीं मैं इस बात पर हंगामा न कर दूं कि शादी से पहले क्यों नहीं बताया, इसलिए वो यह बात छिपा रही थी। फिर मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि उस समय जो हुआ उससे तुम्हें बाहर निकलना होगा, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है यह सब बोलना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन तुम कर सकती हो। अब इस कमरे की बत्ती तब ही बंद होगी जब तुम अपने हाथ से बंद करोगी, चाहे इसके लिए पूरी उम्र ही क्यों ना लग जाए। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान देखी थी। ऐसा लग रहा था उसके मन से कोई बोझ उतर गया, और अब हर रात को मैं उसका हाथ थाम कर रखता हूँ, और काफ़ी हद तक मेरी कोशिश सफल हो रही है। अब वह मुझसे बातें करने लगी और धीरे धीरे जीवन सही राह पर चलने लगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।